आप देख रहे हैं इंडिया टीवी, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। कृषि कानून के खिलाफ सड़कों पर उतरे किसानों और सरकार के बीच आज बात बन सकती है। किसानों के साथ मीटिंग के राउंड 5 में सरकार आज कुछ बड़े ऐलान कर सकती है, क्योंकि खुद प्रधानमंत्री मोदी अब फ्रंट से लीड कर रहे हैं। किसानों पर पीएम की हाई लेवल मीटिंग से बड़ी बात जो निकलकर सामने आ रही है, वो सूत्रों के हवाले से हम आपके सामने रख रही हैं। सरकार एपीएमसी और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट में संशोधन पर विचार कर सकती है। और बड़ी खबर यह है कि इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी के साथ लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की बैठक चल रही है, और जो सूत्र कह रहे हैं उनके मुताबिक सरकार संसद का विशेष सत्र बुला सकती है। अब से करीब 1 घंटे के बाद सरकार के साथ किसान नेताओं की बैठक विज्ञान भवन में शुरू होगी। जिस तरीके से बैठकों का सिलसिला जारी है, ओम बिरला लोकसभा स्पीकर का प्रधानमंत्री आवास पर पहुंचना एक इशारा देता है, एक संकेत देता है कि जिन संशोधनों पर सरकार विचार कर रही है वो एक स्पेशल सेशन बुलाकर ही किया जा सकता है। इसका सीधा अर्थ यह है कि सरकार किसानों के साथ बीच का रास्ता निकालने के लिए तैयार है। जिन जिन मुद्दों पर किसानों की सख्त आपत्ति है उस पर संशोधन किया जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक आज प्रधानमंत्री मोदी के हाई लेवल मीटिंग में क्या क्या बड़े फैसले हुए वो अब आपके सामने रखते हैं। सरकार आज किसानों के सामने 5 पॉइंट फॉर्मूला पेश करेगी, और ये 5 पॉइंट फॉर्मूला क्या है ये देखिए। एमएसपी के बारे में, एमएसपी यानी मिनिमम सेलिंग प्राइस के बारे में किसानों को आश्वासन देने के तरीकों को तैयार किया गया है। सरकार एपीएमसी मंडी और प्राइवेट मंडियों में से एक जैसे कंडीशंस के लिए भी तैयार है। सरकार मंडियों में ट्रेडर्स के रजिस्ट्रेशन को अनिवार्य करने के लिए भी तैयार हो सकती है। इसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में सिविल कोर्ट जाने का विकल्प भी सरकार दे सकती है। सूत्र बता रहे हैं कि पराली के संबंध में कानून और बिजली अध्यादेश पर किसानों की चिंताओं के समाधान पर विचार के लिए सरकार तैयार है। तो ये 5 पॉइंट फॉर्मूला है जो सूत्रों के मुताबिक आज सरकार किसानों के सामने रखेगी। अब ये 5 पॉइंट फॉर्मूला क्या है, इसको जरा और विस्तार से समझते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी देवेंद्र पराशर जुड़े हुए हैं। ये 5 पॉइंट फॉर्मूला क्या है और इस फॉर्मूले में ऐसे वो कौन से मुद्दे हैं जिस पर किसान शुरू से एक तरफा ये कह रहे थे कि हमें ये नहीं चाहिए? और सबसे पहले बात अगर एमएसपी की कर लें तो एमएसपी को लेकर जो किसानों की चिंताएं हैं, हालांकि सरकार बार बार ये बात कह रही थी और हाउस में भी इस बात को बताया गया था कि एमएसपी जारी है, जारी रहेगी, बावजूद इसके क्योंकि किसान उस बात को लेकर सशंकित थे, तो इसलिए सरकार तैयार है कि सरकार अपनी तरफ से आश्वासन देने का कोई विकल्प उनको सुझाएगी जिसमें वो मुतमईन हो जाएंगे, निश्चिंत हो जाएंगे कि सरकार ऑन रिकॉर्ड इस बात को कह रही है कि एमएसपी की जो मौजूदा व्यवस्था है वो व्यवस्था जारी रहेगी। दूसरी चिंता पंजाब किसानों की ये थी कि मौजूदा एक्ट से क्योंकि प्राइवेट प्लेयर्स को भी वहां पे मौका दिया जा रहा है, तो वैसी स्थिति में एपीएमसी मंडी के बजाय प्राइवेट प्लेयर्स के पास शुरू में किसान जाएंगे, जो कि प्राइवेट प्लेयर्स जो हैं किसानों को ज्यादा लुभाएंगे क्योंकि उन्हें टैक्स नहीं देना पड़ता है, जबकि एपीएमसी मंडी में लगभग 8-8.5% टैक्स लगता है। तो उस हालत में जब किसान ज्यादा उधर जाना शुरू हो जाएंगे तो थोड़े सालों के अंदर एपीएमसी मंडी जो है वो कमजोर पड़ जाएगी। तो वैसी स्थिति में सरकार इस बात के लिए तैयार है कि एक पैरिटी होनी चाहिए कि जिस प्रकार से एपीएमसी मंडी पे टैक्स या लेवी लगता है वैसी ही व्यवस्था प्राइवेट मंडी पे भी रहेगी। तीसरी चीज कि जो ट्रेडिंग करेंगे उनका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए ताकि किसानों को किसी प्रकार के धोखा की आशंका ना रहे, सरकार उस बात के लिए भी तैयार है। चौथी चीज की जो कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के तहत है कि अगर वहां पे पहले व्यवस्था ये थी, जो मौजूदा कानून है उसमें ये व्यवस्था है कि अगर विवाद हुआ तो उसका निपटारा एसडीएम के मार्फत होगा, जो एक ट्रिब्यूनल बनाएंगे वो उसके मार्फत होगा। लेकिन किसानों का ये कहना है कि एसडीएम तो सीधे पूंजीपति के दबाव में आ जाएंगे, ना कि किसानों की बात सुनेंगे। तो वहां पर उनको आशंका थी, इस आशंका को दूर करने के लिए सरकार इस बात के लिए तैयार है कि सिविल कोर्ट का विकल्प उन्हें दिया जा सकता है। सरकार ने पहले यह विकल्प इसलिए नहीं दिया था क्योंकि सरकार का यह मानना था कि क्योंकि न्यायालय में मामले बहुत ज्यादा सालों तक लंबित रहते हैं, ऐसे में त्वरित कार्रवाई के लिए जरूरी है, और उसके लिए सरकार ने प्रावधान किया था कि एसडीएम के मार्फत 1 महीने के अंदर उस मामले का निपटारा किया जाएगा। लेकिन क्योंकि किसान सशंकित हैं इसलिए सरकार अब इस बात के लिए भी तैयार है कि सिविल कोर्ट का विकल्प दिया जाएगा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के तहत। इसके अलावा जो अलग मसले थे जो कि इन तीन कानून से संबंधित नहीं है कि पराली को लेकर जो कानून बनाया गया है जुर्माने का जिसमें प्रावधान है, इसमें जेल जाने तक का सजा का प्रावधान है, और दूसरी चीज की बिजली को लेकर जो ऑर्डिनेंस आया है उसके बारे में पंजाब के किसानों को ये लगता है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सरकार खेती के कार्यों के लिए जो सब्सिडी देती है इलेक्ट्रिसिटी पे उसे शायद खत्म कर दिया जाएगा। सरकार इस चिंता पर भी विचार करने को तैयार है और सरकार के
रहे हैं, हम आपको थोड़ी देर के लिए रोकना चाहेंगे। अभी ये तस्वीर आ रही है, ये तस्वीर दर्शकों के सामने रख दें। अमित शाह इस बैठक के बाद अब प्रधानमंत्री आवास से निकल रहे हैं। ये सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं। सरकार किसानों का साथ देने के लिए तैयार है, वो विकल्प तलाश रही है और गंभीरता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि प्रधानमंत्री आवास पर अमित शाह एक लंबी बैठक के बाद अब बाहर निकल रहे हैं। अब लोकसभा स्पीकर ओम बिरला भी वहां पर पहुंचे और ये संकेत साफ इशारा कर रहे हैं कि सरकार कितनी गंभीर है। किसानों की समस्या का समाधान ढूंढने में सरकार विशेष सत्र बुला सकती है और जो संशोधन है उन संशोधनों को पास करा सकती है। देवेंद्र, अमित शाह का पहुंचना, हाई लेवल मीटिंग होना, ये साफ इशारा ही इस बात का है कि सरकार कितनी गंभीर है किसानों के मसले को लेकर। क्या किसान समझ रहे हैं? या बिल्कुल, परसों शाम से ही देखें तो जब कृषि मंत्री के साथ इंडिया टीवी की बातचीत हुई थी तो उसमें उन्होंने बहुत ऑन रिकॉर्ड और खुले तौर पर यह कहा था कि सरकार बिना शर्त एकदम खुले मन के साथ जा रही है किसानों के साथ बातचीत करने के लिए। इन कानूनों में अगर किसी प्रकार के संशोधन की जरूरत है तो। और परसों की बैठक में फिर कृषि मंत्री ने इस बात को कहा। उसके बाद तकरीबन 9 बिंदुओं पर बातचीत हुई थी, जिसमें से 5 या 6 प्रमुख बिंदु थे जिसके बारे में अभी हमने चर्चा की है। तो जाहिर तौर पर अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, ये सारे लोग इन्वॉल्व हैं तो उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि सरकार किसानों की इन मांगों को लेकर कितनी ज्यादा अलर्ट दिख रही है। हालांकि सरकार के पॉइंट ऑफ व्यू से आप एक चीज देखें तो वहां पे वो एक मामले में जरूर कमजोर नजर आ रही है कि जब पार्लियामेंट में इनमें से बहुत सारे बिंदुओं को तब के अपोजिशन लीडर ने उठाया था, उनका यह कहना था कि ये प्रावधान इसमें जोड़े जाने चाहिए या हटाया जाना चाहिए था, जिन बिंदुओं पर अब बात हो रही है। शायद सरकार अगर उस समय उन बातों को समाहित कर ली होती उस बिल में और संशोधन के लिए तैयार हो गई होती तो ज्यादा बेहतर रहा होता सरकार के लिए। लेकिन कम से कम अब यह है कि सरकार खुले मन से किसानों के साथ इन सारी मांगों को मानने को तैयार है। अब देखना होगा कि क्या किसान अड़ियल रवैया अख्तियार करते हैं या फिर इस बैठक में वो इस बात पे रजामंदी दे देते हैं कि जिन बिंदुओं पे सरकार उन्हें भरोसा देने को तैयार है, जो उनकी चिंताएं थी, अब वो उस बात को मानते हैं। क्योंकि अगर किसान इस बात पे अड़े रहे कि इन कानूनों को वापस ही लेना होगा तो वहां पर सरकार के सामने फिर नई मुसीबत खड़ी हो जाएगी और फिर इस मसले का समाधान इतनी आसानी से निकलता नहीं दिखेगा। जी मीनाक्षी। तो किसानों ने आशंका व्यक्त की है कि ये नया कानून किसान विरोधी है। जिस तरीके के प्रावधान इस कानून में है उससे ये एमएसपी प्रणाली खत्म हो जाएगी और किसानों को बड़े कॉरपोरेट कंपनियों के रहम पर छोड़ दिया जाएगा। लेकिन सरकार ये समझा रही है कि नए कानून से किसानों की बेहतरी होगी, नए अवसर होंगे और जो जो शंकाएं हैं उनका समाधान ढूंढने के लिए सरकार बहुत ही पॉजिटिव है। ओपन माइंड सेट के साथ वो किसानों से बात कर रही है और इसलिए एक 5 पॉइंट फॉर्मूला तैयार किया गया है। और इस वक्त हमारे सहयोगी मनीष प्रसाद ने किसान नेता टिकैत से बात की है, आप सुनिए। मीटिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद मौजूद हैं और ऐसे में राकेश टिकैत साहब, ये एक फॉर्मूला निकल के आया, सरकार 5 कदम आगे बढ़ी। वो कह रहे हैं कि जो आपकी बातें हैं उस पे मानने के साथ साथ एमएसपी के बारे में जो तय है वो किया जाएगा। सरकार 5 कदम आगे बढ़ रही है, क्या आप लोग 2 कदम आगे बढ़ेंगे? नहीं, हम तो उनके साथ ही बढ़ जाएंगे, वे करें तो। जो उन्होंने ये कह रहे हैं बार बार कि एमएसपी पहले जैसी व्यवस्था रहेगी, उसमें कोई बदलाव नहीं कर रहा, उसी से तो नाश हुआ है। एमएसपी के बारे में किसानों को और आश्वासन का तरीका सरकार देने के लिए तैयार है। हाँ, वो हम बताएंगे क्या तरीका उनको देना। इस पे कानून बनाना पड़ेगा कि एमएसपी से नीचे कोई खरीद करेगा तो उसको सजा और जुर्माने का प्रावधान होगा। ये कानून के तहत आएगा, उस पे कानून बनाना पड़ेगा। एपीएमसी और जो प्राइवेट मंडियां हैं उसकी साम्यता के लिए भी तैयार हो गई है सरकार। हाँ, उस पर भी उन्होंने बात करी थी कि हम दोनों पे जो टैक्सेस होंगे वे या तो फ्री होंगे या दोनों पे बराबर लगेंगे। ट्रेडर रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा, उसके अलावा जो पराली को लेकर है जो आप बात कर रहे थे उसके ऊपर भी सरकार कह रही है, तो सरकार आगे बढ़ रही है। तो आप आगे अच्छा, मैं भी कह रहा हूँ कि सरकार दे दो, वो तो क्या क्या आएगा, कौन कौन से उसमें कानून में आएगा, किन किन धाराओं में आएगा, क्या वो चीज करेंगे, हमारे हैं वकील वहाँ पे बात करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग और सिविल कोर्ट जाने का जो विकल्प है उसके लिए भी वो कह रहे हैं। तो और जब जा कहीं सारे रहे तो फिर रही क्या गया भाई, कपड़ा फट गया, अंत फट गया, अंत फट गया, अंत भी भाई उसे कर ना सिलवा लो,
नया ड्राफ्ट बना लेंगे ना, उसमें क्या दिक्कत है। जब सारा ये अगर अमेंडमेंट ये कर रहे हैं तो क्यों फिर वो छोड़ो, नया ही बनवा लेते हैं। तो इसके बाद क्या आप जो सरकार कह रही है कि आंदोलन खत्म करके फिर आप वापस जाएं तो जाने को तैयार रहेंगे? अगर ये और ये सारी चीज अगर बात हो जाएगी, ये अपना बिल वापसी ले लो, उस पे कानून बना दो एमएसपी पे और चले जाएंगे। यहाँ क्या कोई हमारा बेनामा करवाए का है। प्रधानमंत्री खुद इसको मॉनिटर कर रहे हैं, देख रहे हैं। आपको अब ऐसा लग रहा है कि अब सकारात्मक रूप की तरफ बढ़ रहा है? ये 5 स्टेप जो हैं, इसके साथ साथ आप भी अब आगे बढ़ेंगे? हाँ बढ़ेंगे, हम आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने तो आए यहाँ पे, ठीक है। जो व्हाइट हाउस में आ रहे हैं तो आगे तो बढ़ेगा यहाँ पे। ये राकेश टिकैत हैं, साफ तौर पर इस बात को कह रहे हैं कि दरअसल जो ये 5 पॉइंट हैं, इसे अगर ऑन टेबल लाया जाता है, ड्राफ्टिंग को रीड्राफ्ट किया जाता है, तो आंदोलन पूरी तरह से सकारात्मक की तौर पर आगे बढ़ेगा और ये जो आंदोलन है खत्म होगा, किसान अपने अपने घर वापस जाएगा। कैमरा पर्सन चंद्रभान के साथ मनीष प्रसाद, इंडिया टीवी, दिल्ली। तो एक पॉजिटिव साइन किसानों की ओर से भी सुनने को मिला। उन्होंने कहा कि अगर ये 5 पॉइंट सरकार लेकर आ रही है और फिर से ड्राफ्ट तैयार किया जाता है, सरकार विशेष सत्र बुलाने पर भी अगर विचार कर रही है, तो आंदोलन भी खत्म किया जा सकता है। सरकार और किसानों की मीटिंग से पहले बड़ी खबर यह है कि सरकार एपीएमसी और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट में संशोधन पर विचार कर सकती है। इस पर किसानों का क्या कहना है? हमारे संवाददाता अभय पराशर किसानों की बस में ही मौजूद हैं, उन्होंने किसानों से बात की, आप सुनिए। किसान जो है विज्ञान भवन जा रहे हैं और क्या कुछ इन लोगों की मांगे हैं। असल में सरकार ने जो आज सरकार की मीटिंग हुई है उसमें तमाम तरह की बात जो है वो सूत्रों से निकलकर सामने आई है, जिसमें एमएसपी को लेकर जो है रिटर्न में सरकार दे सकती है। इसके अलावा भी तमाम चीजें हैं। हमारे साथ किसान इस वक्त मौजूद हैं। आप कहाँ से आए हैं? हम पठानकोट पंजाब से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम करमजीत सिंह है। ये बताइए कि आप लोग अब मीटिंग के लिए जा रहे हैं, क्या कुछ उम्मीदें लग रही हैं? क्योंकि इससे पहले जो है पीएम मोदी ने तमाम मंत्रियों के साथ एक बैठक ली है और अभी जो खबर ये भी निकलकर सामने आई है कि जो लोकसभा स्पीकर हैं वो भी ओम बिरला वो भी पहुंचे हैं मिलने के लिए। क्या कुछ आपको लगता है, क्योंकि बहुत ये भी हो सकता है कि संसद का जो सत्र है वो अभी बीच में एक विशेष सत्र बुला लिया जाए, क्या लग रहा है आप लोगों को? सरकार आप लोगों की बातें सुनने को तैयार है? अभी तक तो जैसे मीटिंगें पिछली हुई थी उसमें तो बिल्कुल भी सरकार का जो रवैया था वो बहुत गलत था, लेकिन जो अभी 3 तारीख को मीटिंग हुई है उसमें थोड़ी सी नरमी दिखाई है सरकार ने। अभी उम्मीद के साथ ही जा रहे हैं मीटिंग के लिए कि सरकार जो है वो अपने मन की बात नहीं, लोगों के मन की बात सुनेगी। एपीएमसी मंडी और प्राइवेट मंडियों में समानता के लिए भी तैयार है, ऐसा जो है सूत्रों से पता लगा है। जो बैठक हुई है, ये जो तमाम चीजें हैं जिसमें ट्रेडर्स रजिस्ट्रेशन अनिवार्य हो, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में सिविल कोर्ट जाने का जो विकल्प है ये देने के लिए भी सरकार तैयार है, ये खबरें निकलकर मिल रही हैं। तो लगता है आप लोगों को कि अब यह आंदोलन जो है आप लोगों का खत्म होगा अगर ये तमाम चीजें आपकी बैठक में अगर सही निष्कर्ष निकलते? देखिए, सरकार चाहे हमें कुछ भी लॉलीपॉप दे, हम नहीं लेने वाले। हम जो मांगे अपनी रखी हैं, अभी तीनों बिल रद्द करवाएंगे, इसमें संशोधन नहीं करवाएंगे। तीनों बिल रद्द करवाएंगे, सिरे से खारिज करवाएंगे और एमएसपी ग्रांटेड लिखित लेंगे। हाँ जी। और जो इन्होंने वो एक पोल्यूशन का मुद्दा बनाया हुआ है वो पराली का, वो उसको भी कैंसिल करवाएंगे। जो बिल लेके आ रहे हैं उसको भी कैंसिल करवाएंगे और अपनी मांगे मनवाकर ही जहाँ से जाएंगे, ऐसे नहीं जाएंगे। पराली का जो संबंध है, पराली का संबंध जो कानून जो बिजली अध्यादेश है, इस पर भी सरकार विचार करने को तैयार है। जो आज मीटिंग हुई है पीएम मोदी के साथ मंत्रियों में, उसमें खबरें निकलकर सामने आ रही है। हमने तो स्पष्ट कर दिया है पहले कि जो हमारे जो मांगे हैं और जितनी देर मानते नहीं है पूर्ण रूप से, उसको बिल को रद्द नहीं करते हैं, एमएसपी लागू नहीं करते हैं बराबर लिखती, और एमएसपी पर जो एमएसपी है वो लागू करे, और जो जहाँ पर लागू नहीं होती है किसानों का जो 23 जिनसे का एमएसपी है वो लागू करके, और जो लागू नहीं होती जहाँ वहाँ उनके खिलाफ जो एमएसपी के नीचे रेट मिलते हैं। कि कोई हल निकल सकता है आज की मीटिंग के बाद, क्योंकि 3 तारीख को भी मीटिंग हुई है। आज आप लोगों की मीटिंग से पहले भी सरकार के मंत्रियों का दौर चला मीटिंग का पीएम मोदी के साथ। हल तो देखिए, सरकार का जो इरादा है वो है बीच में हल निकालने का, कोई बीच का रास्ता निकालने का, लेकिन हमारा जो स्टैंड है, हमारा स्टैंड वही है, वही रहेगा। कृषि बिल जो है, कृषि बिल जो तीनों कानून लाई है सरकार, बिजली शोध बिल और जो दूसरे जो कृषि से जुड़े हुए 2 बिल हैं,
तीनों को रद्द करवा के ही हम लोग जो है। बिल्कुल, किसानों का कहना है कि कृषि बिल जो है उन तीनों को जब तक रद्द नहीं करेंगे तब तक आंदोलन जारी रहेगा। और किसानों से एक और बात कर लेते हैं। बस लगातार चल रही है और तमाम किसान जो है वो इस वक्त विज्ञान भवन जा रहे हैं, जहां पर आज सरकार के मंत्रियों से मीटिंग होनी है। और भी यहाँ पर किसान मौजूद हैं। सर, आपका क्या नाम है, कहाँ से आए हैं? मैं सुखपाल सिंह डफर, प्रधान किसान गन्ना शिकायत कमेटी पंजाब। अच्छा, ये बताइए कि अभी आप लोग मीटिंग के लिए जा रहे हैं, क्या उम्मीद लग रही है? क्योंकि आज जो पीएम मोदी के साथ मंत्रियों की मीटिंग हुई है उसमें जो खबरें निकलकर सामने आ रही हैं उसमें एमएसपी को लेकर या फिर पराली का जो कानून है उसकी जो आप लोगों को चिंताएं हैं उसको लेकर सरकार विचार करने को तैयार है, मंडी में सामान्यता देने को तैयार है। ये तमाम चीजें जो हो रही हैं उससे क्या लग रहा है आपको? देखो जी, भी ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀਗੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵਾਰਤਾ ਰੱਖੀ ਸੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਤਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਿੰਨੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੋ। ਉਹ ਤੋਂ ਸੈਕੰਡ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗਾ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਹੋਈ ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਗਾਰੰਟੀ ਆਪਣੇ 220 ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਰਨੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੇ लेकर भी और बिजली को लेकर और पराली के कानून को लेकर भी विचार के लिए तैयार पहल के तौर पे ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਉਹ ਤਿੰਨ ਮੁੱਦੇ ਆ। तो सरकार के सामने किसान झुकने के लिए तैयार नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि कानून रद्द होना चाहिए। वहीं सरकार अमेंडमेंट्स के लिए तैयार हो रही है, 5 सूत्रीय प्रोग्राम बना रही है, जहां जहां पे प्रावधानों को चेंज किया जा सकता है उस पर विचार कर रही है। देखते हैं कि किसान मानते हैं या नहीं। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे होंगे, फौरन हाजिर।